अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिलाल पाशा हैं जो कि सीएसपी ऑफिसर थे। आम लफ्ज़ों में बताऊं तो जिन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया होता है, या जो सीएसएस करके ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, जिनको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, ये वो थे। इनका ताल्लुक एक इंतहाई मतवसत और गरीब ख़ानदान से था, और इनके वालिद जो हैं मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते थे और ईंटें उठाते थे। डेली वेजेस पर उनको जो है वो पैसे दिए जाते थे। और जिस तरीके से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर नहीं पढ़ सकता या अपने बलबूते पर पढ़ना भी चाहे तो वो होम ट्यूशन्स पढ़ाता है, और साथ साथ जो है अपने तालीमी अखराजात जो है उठाता है। घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लेता, और तमाम तर उसकी जो जिंदगी का फोकस होता है वो उसकी तालीम होती है। उसके बाद अब वो जो होम ट्यूशन्स पढ़ाता है वहां से उसने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, और इसी के साथ साथ वो अपने घर वालों की किफालत के लिए भी पेश पेश रहता है। इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है, जबकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं की, इसको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन इसकी जो मुसद्दिका इतलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। इसकी हिस्ट्री अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं तो बिलाल पाशा इस वक्त बन्नू में तैनात था, और ये एक बड़ा रहम दिल और बड़ा एक इंसान दोस्त या अवाम दोस्त ऑफिसर्स नहीं होते। ही वॉज वन ऑफ देम। इसका बड़ा मशहूर वाकया है कि बन्नू के बाजार में कुछ ताजरों की लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में एक असलहा बरदार शख्स आया और उसने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जिसके बाद इन्होंने उस बाजार का विजिट किया, उस बुजुर्ग को अपने गले से लगा लिया, डेली अपनी रूटीन बना ली कि ये उस बाजार का रुख करते और वहां पर असलहा लहराने और लेकर चलने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से ये वहां अवाम में भी बहुत ज्यादा मकबूल थे। इनका ताल्लुक खानेवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम से था। अब्दुल हकीम जनूबी पंजाब की वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि दूर दराज तक कोई स्कूल नहीं होते। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके पास स्कूल भी नहीं थे तो इसने सीएसएस कैसे कर लिया। तो जनाब 1970 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मकतब मस्जिद स्कूल जो है उसका इनिशिएटिव लिया था, जिसमें बच्चे नमाज के बाद कुरान की तालीम हासिल करते हैं मसाजिद में, और वहीं पर उनको दुनियावी तालीम दी जाती थी। इस शख्स ने वहां पर तालीम हासिल की और मैट्रिक किया, और ये अपने खानदान का पहला शख्स था जिसने मैट्रिक किया है। मतलब आप यहां से अंदाजा लगाएं, इसके पूरे खानदान में किसी ने मैट्रिक नहीं किया हुआ। एक ये था, और इससे पहले इसका एक और कजन था। ये दो लोग थे जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ था। अपने खानदान का पहला शख्स था जिसने मास्टर्स भी किया, एमफिल भी किया, और बारानी यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर के तौर पर जो है अपने फराइज सर अंजाम देता रहा। पंजाब पुलिस में इसने एक एग्जाम दिया, इंतहाई इंटेलिजेंट था, सब इंस्पेक्टर ये भर्ती हो गया। लेकिन इसको ये लगता था कि नहीं, ये मेरे कद से थोड़ी छोटी जॉब है, और अल्लाह ताला ने जो मुझे टैलेंट दिया है, जो जहानत दी है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। बावजूद इसके कि इसके पास वसाइल नहीं है, बाप जो है मजदूरी करता है, प्राउड उस चीज पर जो है वो किया करता था, और करना भी चाहिए। पुलिस में सब इंस्पेक्टर विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी रेफरेंस ये भर्ती हो गया। तो इसका मतलब है जो इसकी जहानत थी वो कहीं ना कहीं इसका साथ दे रही थी, नसीब इसके साथ दे रहे थे। वो नौकरी नहीं की, या वो नौकरी इसने छोड़ दी, और उसके बाद ये बरानी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करता रहा, और सीएसएस की इसने तैयारी शुरू कर दी। अब इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें इसका ये गरीब बाप इसके साथ खड़ा हुआ है। पीछे आप देखिए टूटी हुई दीवारें हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि ये मेरा बाप है, और वो लोग जो अपने वालिदैन को टॉन्ट्स करते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारी तालीम का पूरा खर्चा उठाएं। अगर कोई सीएसएस करना चाहता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कोई एलीट क्लास ही होगा, उसका किसी बड़ी नेस से ताल्लुक होगा तो फिर ही वो ये सीएसएस का एग्जाम पास कर सकता है। उसको किसी बीकन हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, उसको लम्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस अगर उसके पास विजन है, उसके पास जुनून है, कंसिस्टेंसी है, माँ बाप की दुआएं हैं, तो वो दुनिया की हर चीज जो है वो अचीव कर सकता है। इसने अपने बाप को अपने साथ खड़ा किया और कहा कि मुझे अपने बाप पर फख्र है, जो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता था, ईंटें उठाता था, डेली बेसिस पर जो पैसे मिलते थे उस पर ये तमाम घर को हमारा बाप जो है चला रहा था। मैंने ये सोचा कि मैंने अपने पूरे खानदान की जिंदगी को बदलना है। सीएसएस मेरा कंप्लीट हो चुका है, और सीएसएस में इस शख्स ने पूरे पाकिस्तान में 85th
पोजीशन हासिल की थी, यानी 85वीं पोजीशन हासिल की। एक लम्हे के लिए सोचिए, ये वो लड़का है जिसके बैकग्राउंड में, इसकी स्कूलिंग में एलजीएस शामिल नहीं है, इसकी स्कूलिंग में बीकन हाउस शामिल नहीं है, इसकी स्कूलिंग में कोई बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल शामिल नहीं है। इसकी स्कूलिंग में वो स्कूल है जिसको मकतब मस्जिद स्कूल कहा जाता है, यानी इसने मस्जिद में टाटों पर बैठकर नमाज फजर के बाद कुरान की तालीम हासिल की और उसके बाद वहीं पर दुनियावी तालीम हासिल की। उन्हें ही बलबूते पर तमाम के तमाम अगले तालीमी शुगल भी जारी रखे, अपने घर वालों की किफालत भी की, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने इसको सीएसपी ऑफिसर बना दिया तो ये अवाम में घुल मिल गया, अवाम के काम करने लगा। अवाम को महसूस होता था कि कोई अपना मसीहा बैठा हुआ है किसी सरकारी सीट पर जिसको कोई भी जाकर मिल सकता था, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और वो तमाम लोग जो बन्नू में रहते हैं वो मेरी इस बात की तस्दीक भी करेंगे। ये केपीके में पोस्टेड था, इसके जितने भी बैचमेट्स हैं वो इसकी तारीफ किया करते थे। आप कुछ ये तस्वीर और स्क्रीनशॉट्स इसके वायरल हो रहे हैं मुबैना तौर पर, यानी कि जो सिविल सर्विसेज की जो नौकरी है ये मेरी जात से बड़ी नहीं है, जिंदगी में ज्यादा मुश्किलात पेश आई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, कुछ इस तरह के डिप्रेसिव से मैसेज जो हैं वो भी बड़े वायरल हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि शायद ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। और एक और इसकी चैट वायरल है जिसमें इसका कहना है कि उनको मेरे दिल से क्या कि मैं किस हालत में हूं, उनको तो मेरी गाड़ी से है, मेरी नीली बत्ती वाली गाड़ी है, मेरी सरकारी जॉब है, मेरा कुछ 17वां ग्रेड है, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, सरकारी अफसर हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मैं ही जानता हूं। तो किसी को नहीं पता होता कि ये जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ये किस तरह से मतलब अज़ियतें झेलकर, मुश्किलात झेलकर, कांटों पर चलकर, खार बनकर और फूलों के दरमियान रहते हैं, लेकिन कभी अपने आप पर गुजरने वाले जो हालात वाक़यात होते हैं उनकी तशहीर नहीं करते। ये कहानी है दर्द सहने वालों की, ये कहानी है सब्र करने वालों की, ये कहानी है इस्तिकामत करने वालों की, ये कहानी है उन लोगों की जो खारों की सड़कों पर चलकर फूल बनते हैं लेकिन किसी के सामने अपने दर्द की, दुख की, तकलीफ की, गम की, रंज की तशहीर नहीं करते। इसी लिखारी ने सेल्फ मेड लोगों के बारे में क्या खूब लिखा है कि जिंदगी में इनको चीजें मिल तो जाती हैं लेकिन बड़ी लेट मिलती हैं। तब मिलती हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि जब दांत थे तो छोले नहीं थे और जब छोले आए तो दांत ना रहे। इसकी फैमिली, इसके बाप ने, इसके गरीब वालिदैन ने इसकी खुशहाली देखनी थी, खुशहाल होना था, उन्होंने जिंदगी में अपग्रेड होना था, तो तब जो है ये जिंदगी को अल्लाह हाफिज कह चुका था। अगर तो ये खुदकुशी है तो ये कितने बड़े डिप्रेशन से, कर्ब से, तकलीफ से, दुख से गुजर रहा था, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया। सेल्फ मेड लोगों की सारी जिंदगी जो है वो रिश्ते निभाते निभाते, फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करते करते गुजर जाती है, लेकिन वो किस कर्ब से, किस डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं ये वो या अल्लाह की जात जानती है। तो हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द जो हंसने खेलने वाले चेहरे हैं उनके अंदर उलझनों के, मुश्किलात के किस किस्म के तूफान चल रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशन है, जहनी अजियत है, इसको कहीं ना कहीं मुआशरे में कम करने की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो ये ऐसे इंटेलिजेंट ऑफिसर जिन्होंने सीएसएस किया उसके बाद वो अपने बाप के साथ फख्र के साथ खड़ा है और बयान कर रहा है कि मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके मुझे यहां तक पहुंचाया है, और उसके बाद क्रेडिट भी अपने बाप को दे रहा है। और बाप इतना खुश था, बाप ने इंटरव्यू में अपने बेटे से मुतल्लिक कहा, इस तरह के जब बेटे हो ना तो जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं आती, नसीब खुद ही ठीक हो जाते हैं, नसीब खुद ही खुल जाते हैं, जिंदगी खुद ही आसान हो जाती है। लेकिन उस बाप पर ये जो बारिश सफेद दाढ़ी वाला बाप है, बुजुर्ग है, इसको कैसे हौसला आएगा, कैसे सब्र आएगा कि अब जब उसके दिन बदलने वाले थे तो वो बेटा जो है वो दारे फानी से कूच कर गया। ये बिलाल पाशा समेत पाकिस्तानी हर उस सेल्फ मेड शख्स की कहानी है जिसके पास जब जिंदगी में सहूलतें, आसाइशें इंजॉय करने का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं वो नहीं रहता या उसके प्यारे नहीं रहते। इस मुकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे।